जाती है उसमें घर का जो मुखिया है, जिसे प्रमुख आदमी कहते हैं, यदि वो रूठा हुआ रहता है, यदि उसके अंदर चिड़चिड़ापन है, सबसे लड़ करके झगड़ करके बात करता है, तो घर की बरकत रुक जाएगी। घर के जो जवाबदार लोग हैं, मुखिया लोग हैं, कमाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को घर में मुंह लटका के नहीं रहना चाहिए, उन्हें अति प्रसन्न रहना चाहिए। फिर देखिए प्रमोशन कितना जल्दी होता है, तरक्की कितनी होती है। जो घर में ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा चूल्हा जलता है, जिनके द्वारा घर चलता है, ऐसे लोगों को मुस्कुराहट के साथ रहना चाहिए, सबके साथ स्नेह और प्रेम से रहें, इससे आपकी बरकत होगी। हम लोग आश्रम में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सबसे लड़ना है झगड़ना है, मुस्कुराते हुए सबको गले लगते हैं, सबको मिलते हैं, सबसे प्रसन्नता से बात करते हैं, इसलिए बरकत होती है। तो ये हमारे और आप सबके लिए जरूरी है। जो घर के प्रमुख लोग हैं, मुखिया लोग हैं, घर जिनके द्वारा चल रहा है, ऐसे लोगों को मुंह फुला करके नहीं रहना चाहिए, उन्हें मुंह लटका करके नहीं रहना चाहिए, वो अति प्रसन्न रहें। इनके प्रसन्न होने पर ही घर की बरकत होती है, घर की तरक्की होती है। तो बहुत बातें हैं तरक्की की, उसमें एक ये भी है। और एक और अगली बात मैं कहूँगा, नारी के पैसे से कभी भी अपनी रसोई का खर्चा न चलाए। यदि पत्नी जॉब करती है तो बच्चों की फीस में लगाइए, उनकी पढ़ाई लिखाई में लगाइए, कोई बीमार है उसकी औषधि में लगा दीजिए, लेकिन घर का जो चूल्हे का खर्चा है वो मर्द की कमाई से ही वह पूरा होना चाहिए। फिर देखिए आपके घर में कितनी बरकत होती है। और अगली मैं बात निवेदन करना चाहूँगा, घर की बरकत के लिए रोज ये सोचिएगा कि आपके ऊपर किसी का उधार तो नहीं है। हम यदि किसी का धन उधार ले लेते हैं और उससे हम अपना काम चला रहे हैं, तो तुम्हारे पुण्य का एक भाग उसके खाते में जाता है। आप जो सत्कर्म ऐसा आप कुछ कर रहे हैं तो उसका एक पुण्य उसके खाते में जा रहा है, आपकी बरकत रुक रही है। इसलिए ध्यान रखें इस बात के लिए, आपके पास किसी का ऋण तो नहीं है, आपके पास किसी का कर्जा तो नहीं है। यदि आपने किसी से कर्जा लिया है तो जल्दी से जल्दी उसको वापस करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आपकी कितनी बरकत होती है, आपकी कितनी तरक्की होती है। यदि ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं तो सत्संग टीवी के यूट्यूब पर और तुलसी तपोवन के यूट्यूब पर अपना कुछ मैसेज लिख करके भेजिएगा। और ये बहुत बड़ी तादाद में इस समय आप लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बात बढ़िया हो रही है, अच्छी हो रही है, तो एक मैसेज लिख करके जरूर भेजिएगा। मेरे सामने भी मोबाइल रखा हुआ है और उसमें बीच बीच में आपके मैसेज में पढ़ लेता हूं, और आपके कोई प्रश्न भी होते हैं उसका जवाब भी देता हूं।